हरिओम। सभी साधकों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को हाथ जोड़ के हरिओम मेरे बहन भाइयों। आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है। कितना अच्छा आ रहा है, हमारे गुरु का दिन है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। अभी हम गुड़गांव में ऋषि प्रसाद की सेवा करके आए हैं। गुड़गांव में आज तारीख है 9 जुलाई। आज ऋषि प्रसाद की सेवा गुड़गांव में बहुत ही अच्छी तरह हुई, बड़ा आनंद आया। बहुत ही हमारे बहन भाई वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने 6000 हमने ऋषि प्रसाद न्यूज़पेपर में डलवाई और न्यूज़पेपर के जरिए से हर एक घर में ये ग्रंथ बापूजी का प्रसाद, गुरु पूर्णिमा का बापूजी ने प्रसाद दिया है, वो हर एक घर पे पहुंचा है। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि इस देव्य कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु का प्रचार करें। देखिए, कुछ हमारे बहन भाई को भ्रमित हो गया है कि आश्रम में वक्ता, सेवा करने वाले आश्रम के भाई बहन, उनको हम सेवा करने से रोकें, उनको वक्ताओं को हम मतलब सत्संग करने से रोकें। तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्या मेरी बहनों, क्या मेरे भाइयों, आपको ये आदेश गुरुदेव ने दिया है? इस बात पे ध्यान दो। वक्ताओं को बापूजी ने बैठाया है और वक्ताओं को सत्संग करने के लिए बापूजी ने दिया है। ये पाप अपने सिर पे मत लो कि आप समिति में फोन करो कि किसने कहा था कि आप वो वक्ताओं से मतलब सत्संग कराए। नहीं, बहुत गलत काम कर रहे हैं हम, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसा हमने नहीं करना है। ये काम तो मिशनरी लोग करते हैं। क्या आप मेरी बहन मिशनरी हो गए? क्या आप मेरे भाई जी मिशनरी हो गए? क्या उनसे आपको कुछ प्राप्त हुआ है? क्या उनको नमस्कार करो, हटो उनसे दूर, मिशनरियों से, और अपने गुरु के दिव्य कार्य में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाओ। समय बहुत कम है, ऐसा ना हो समय निकल जाए और हम हाथ मलते हुए रह जाएं। ऐसा नहीं करना है। बापूजी बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैंने पीछे भी यही कहा था। क्या बापूजी को आप एक ही स्वरूप समझ के बैठे हुए हैं? क्या बापूजी को कौन बीमार कर सकता है? बापूजी का कौन इलाज कर सकता है? बापूजी तो स्वयं नारायण है। फिर हम क्यों मतलब भटकते हैं दुनिया के कहने में आके? जो बापूजी चाहते हैं वैसा ही इलाज होता है। अगर हमारे गुरुदेव ना चाहें तो कोई भी दूसरा डॉक्टर नहीं आ सकता। बापूजी ने हमें धैर्य सिखाया, भगवान शंकर के जिस तरह। भगवान शंकर ने मतलब समुद्र से जैसे मतलब वो विष निकला और सब देवता बोले कि ये हम नहीं पचा सकते, ये विष तो भगवान शिव ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई देवता नहीं है। देवों में देव, महादेव। और भगवान शंकर भी कोई इतने ही नहीं है कि जो आप ये समझ लें कि हमारे भगवान शंकर इतने से हैं। नहीं, भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और वो कौन है? भगवान शिव, हमारे गुरुदेव। उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु शिव स्वरूप हमारे गुरुदेव, आप ही सारे कार्य कर रहे हैं। कहीं तो आप चींटी बन के दिखाई देते हैं, कहीं आप हाथी बन के, कहीं आप शत्रु बन के, कहीं आप मित्र बन के। हे मेरे प्रभु जी, हम आपका नहीं जान सकते, हम आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि आपके अनंत रूप हैं। सिर्फ हम आपको अपना मानते हैं कि बापूजी हमारे हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं। मेरी बहनों, कितनी भाग्यशाली हो आप। न जाने आपने कितना अच्छा पुण्य करा है जो आपको बापू जैसे गुरु मिले हैं।
और बापू जैसे गुरु मिले हैं तो हमारा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। अब अगर हम किसी से लड़ाई करेंगे या आश्रम में आके हम झगड़ा करेंगे या आश्रम वासियों के हम हाथ लगाएंगे, नहीं, बड़ा पाप है। उनको अगर आप कह रहे हैं तो वो ब्रह्म बन रहे हैं। अगर आपने आश्रम वासियों को कुछ कहा या किसी का हाथ झटका या अपशब्द बोले, बहुत बड़ा अपने सिर पे पाप ले लिया, क्योंकि वो तो ब्रह्म बन गए। बापूजी ने जब रेखा बहन, मतलब क्या कहते हैं, जेल के अंदर गई थी, जेल मंदिर के अंदर बापूजी ने, मतलब रेखा बहन ने कहा कि बापूजी मुझे ब्रह्म बना दीजिए, मुझे मेरी ब्रह्माकार वृत्ति करिए। तब बापूजी ने कहा कि बेटा, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उनकी खूब निंदा होती है, उनकी लोग बाग बहुत निंदा करते हैं, उनके ऊपर गंदे गंदे लांछन लगते हैं, तब जाके मतलब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तब आप चैतन्य बन जाएंगे। और ये हजम बापूजी का हर एक शिष्य करेगा। क्या आप 1000 बरस की तपस्या जब आप इसी जन्म में पाना चाहते हो तो गुरु के कार्य में क्यों विघ्न डालते हो? बापूजी ने बताया ना जेल मंदिर से भी कि मैं 1 सेकंड में जिसको मुझे हटाना हटा दूंगा, मुझे जो संचालक को हटाना है हटा दूंगा। बाकी बापूजी जिसको कह रहे हैं, किसी को भी कुछ कह रहे हैं तो बापूजी कह सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी को कहें, बिल्कुल अधिकार नहीं है। बापूजी जिस वक्ता से मतलब सत्संग कराएं, जिस मर्जी वक्ता को मतलब सत्संग दें, जिससे जो सेवा लेनी है बापूजी ने लेनी है, फिर आप क्यों देव्य कार्य में विघ्न डाल रहे हैं? आप मेरी बहन इतनी अच्छी हैं, आप मेरे भाई इतने अच्छे हैं, हमें मतलब दूसरों की बातों में नहीं आना है। बापूजी का वो शब्द भी याद है कि अब आश्रमवासी सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भी पत्थर लगेंगे, उनको भी लांछन लगेंगे, तो वो समय आ गया। अरे वो तो पत्थर खा के भी तर जाएंगे, पर हम कहाँ जाएंगे? जो हमें पूरा गुरु मिला है, हमें उसको उनको देखना है। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्कार कर लूं बहन, आप बहुत बड़े हो गए हो, आप बहुत बड़े हो गए हो, तो इसमें मतलब आप आश्रम को बंद करना चाहते हो? क्यों नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ना है। और गुरु पूर्णिमा पर हर एक बहन को, हर एक भाई को आगे से आगे बढ़ के सेवा करनी है। आप ये कहते हैं कि ऋषि प्रसाद की सेवा छोड़ दो, क्यों छोड़ दूं? ऋषि की प्रसाद की सेवा छोड़ने वाली नहीं है। आपको याद नहीं है कि दादा गुरु 93 साल के 93 के सिर पे गठड़ी चढ़ा के रख के और पहाड़ों पे चढ़ के वो बांट के आते थे? क्या हम बहुत ज्यादा गिर गए नीचे कि हम जवान होते हुए भी सेवा नहीं कर सकते? सेवा करनी चाहिए, गुरु का कर्ज उतारना चाहिए, ना कि सिर पे चढ़ाओ। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा काम नहीं करना कि आश्रम के देवी कार्य में विघ्न डालो। कार्य तो बापूजी ने करना ही करना है, कोई कितना मर्जी जितनी अड़चने डाल दे, वो अड़चन विघ्न नहीं डाल सकती, क्योंकि जो बापूजी ने करना है करना है। ये जन्म खराब मत करो अपना, ये जन्म सुधार लो, सुधार लो, सुधार लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मरते टाइम बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आपको पता है कि अभी कितना बड़ा कष्ट आने वाला है? पूरे देश में विदेशों में कितना मरेंगे। बापूजी की वो बात याद नहीं है आपको कि बापूजी ने कहा था 1-1 कोस पे दीवा जलेगा? बताइए, वो भी आश्रम वाले ही करके आ रहे हैं क्या उनको खत्म? प्रकृति मार रही है। जो जिसने हमारे गुरु के साथ अत्याचार करा है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये मैं हकीकत में कह रही हूँ। मेरी बात को कागज पे लिख लो, लिख लो, लिख लो कि जिन्होंने अत्याचार करा वो हुआ है।
और प्रकृति कितनी सजा दे रही है और क्या साथ चाहते हैं आप। आपको वो भी बात याद होगी कि बापूजी ने कहा था नेता लोग आपस में लड़ेंगे और फिर मेरी शरण आएंगे, अगर नहीं आए तो मेरी गर्दन काट देना। आप ये शब्द याद क्यों नहीं करते? आप बेकार की शब्दों को क्यों कार करते हो? उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो। अरे भाई तुम छोड़ो ना, हम भगवान हो गए क्या? हम बापूजी बनना चाहते हैं क्या? हे बापू मेहर करो, जिन मेरे बहन भाइयों की बुद्धि खराब होगी उनकी बुद्धि भी आप ठीक करोगे। इसलिए मैं अपने गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि बापूजी उनकी बुद्धि को ठीक करो, वो भी दिव्य कार्य में लगे। और सबसे यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा गुरु का प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा गुरु का प्रचार करो। अगर नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, ये कर्जा अपने सिर पे चला जाएगा। हम शरीर नहीं है। कौन हो आप? शरीर नहीं है तो हम चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं, हम अमर हैं। कोई ये हमारा घर है तो बापूजी को क्या आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा बापू तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। बापू तो सृष्टि के रचिका हैं। अगर नहीं हो तो आपका काम कैसे होता है घर बैठे? बापूजी मैं इतना काम ये करूंगी सेवा, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए। क्या ये साथ जाने वाला है? इसलिए हमने बड़ी सावधानी से सेवा करनी है और आश्रम में आके शोर शराबा नहीं करना है। हमें किसी बहन भाई को कुछ नहीं कहना है। ये सिर्फ पाप की गठड़ी अपने सिर पे नहीं रखनी है। मैली चादर ओढ़ के, मैली चादर ओढ़ के प्रभु तेरे घर आई हूं मैं। हे गुरुदेव इस चादर को उजली आप करेंगे। ये चादर क्या है? ये शरीर ये मैला है। न जाने सवेरे से शाम तक कितने मुंह से झूठ निकलती है हमारे मुंह से। हमने किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है और हमने ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। मेरी बातों को पर ध्यान देना, अगर कुछ गलती है तो क्षमा भी करना, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हो गए हो, वक्ताओं को रोकने लग गए हो। ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना है। हरिओम हरिओम। नानक जी को 2 बार देने में दिया, लेकिन अभी दुनिया जानती है नानक जी की महानता और धकेलने वालों की नीचता। मैं सबका मंगल चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये खिचड़ों को छुपा देता है, पुण्यों के द्वार खोल देता है और भगवत प्राप्ति में सहायता करता है। हरिओम ओम 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 ओम। हरिओम आनंद ओम माधुर्य ओम। हा 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 हा। जय जय। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। बद होना बुरा नहीं है, लेकिन बद कार्य करना बुरा है। बदनामी तो महापुरुषों की भी होती है, लेकिन बद कार्य से बचे, ऐसे मेरे साधकों को मैं खूब। तो जो भी इस दिव्य ज्ञान का अमृत पान करने के लिए इच्छुक हो, इसके सदस्य अवश्य बने एवं ऋषियों के प्रसाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऋषि प्रसाद की सेवा में भी सहभागी बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ऋषि प्रसाद सेवा मंडल कार्यालय, दिल्ली, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, वंदे मातरम मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली। ऋषि प्रसाद से जुड़ी अन्य सभी सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल ऋषि प्रसाद दिल्ली। साथ ही लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए प्रेस करें बेल बटन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य सुझाव के लिए कमेंट करें। हरिओम।